लक्ष्मी एक होशियार लड़की थी। वह राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। उस गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग मेहनत करते, खेती करते और प्रकृति के करीब थे। लक्ष्मी को अपना गांव बहुत प्यारा था। उसे हरे भरे खेत और चिड़ियों की आवाज बहुत अच्छी लगती थी। सबसे ज्यादा उसे अपना परिवार प्यारा था। लक्ष्मी का एक सपना था। वो पढ़ाई करना चाहती थी और नई नई चीजें सीखना चाहती थी। लक्ष्मी की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका परिवार गरीब था और वो गुजारा करने के लिए बहुत मुश्किल से काम चलाते थे। हर चीज के लिए पैसे नहीं होते थे। लक्ष्मी को अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती थी, खेतों में भी और घर पर भी। वो गांव के स्कूल जाती थी जो छोटा सा था और जहां कम टीचर्स और किताबें थीं। लेकिन लक्ष्मी को स्कूल जाना बहुत पसंद था। उसे पैराना बहुत अच्छा लगता था। लक्ष्मी जब भी मौका मिलता पढ़ाई करती थी, केरोसिन के लैंप की मध्यम रोशनी में या कभी कभी तेज धूप में। वो पुरानी किताबें इस्तेमाल करती थी और दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ आती थी। लक्ष्मी तेज सीखती थी और हमेशा अपनी क्लास में सबसे आगे रहती थी। उसके टीचर्स को उस पर गर्व था। उन्होंने उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, कहते हुए, लक्ष्मी, तुम एक होशियार लड़की हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लक्ष्मी खुश हुई। वो अपने टीचर्स और माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। वो एक पहाड़ी पर थी, बड़ी और खाली। वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि हवेली में भूत है और उसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि रात में हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और कहानियों पर विश्वास करते थे, दूर ही रहते थे। लेकिन लक्ष्मी अलग थी। वो डरती नहीं थी, वो उत्सुक थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। जोर से बारिश हुई, हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे। तूफान कई दिनों तक चला। गांव वाले डरे हुए थे। वे अपने घरों के अंदर रहे। तूफान ने बहुत नुकसान किया। लक्ष्मी का घर क्षतिग्रस्त हो गया। छत से पानी टपक रहा था। घर में पानी घुस गया। लक्ष्मी की किताबें भीग गईं। वो उदास थी। अब वो अपने घर में पढ़ाई नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी को पढ़ाई करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। उसने पुरानी हवेली के बारे में सोचा। वो जानती थी कि ये एक रिस्की आइडिया था, लेकिन वो मजबूर थी। उसने हवेली जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लक्ष्मी, वहां मत जाओ, ये खतरनाक है, भूत तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन लक्ष्मी नहीं डरी। उसे खुद पर भरोसा था। वो जानती थी कि शिक्षा ही उसकी एकमात्र आशा है। लक्ष्मी हवेली गई। वो ध्यान से हवेली में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था। उसे वहां एक बूढ़ा आदमी रहता हुआ मिला। वो बूढ़ा आदमी दयालु था। वो तूफान से नहीं डरा था। उसने लक्ष्मी को रहने की जगह दी। लक्ष्मी ने बूढ़े आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। उसने उसे पढ़ाई करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने धैर्य से सुना। वो उस पर मुस्कुराया। उसने कहा, बच्ची, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। शिक्षा तुम्हारी सच्ची दोस्त है। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लक्ष्मी के दिल को छू लिया। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो हर रोज हवेली जाने लगी। उसने अपने लिए एक कोना साफ किया। वो वहां पढ़ाई करने लगी। बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की। उसने उसे पढ़ने के लिए मोमबत्तियां दी। उसने उसे कहानियां सुनाई। उसने अपना ज्ञान उसके साथ बांटा। लक्ष्मी पुरानी हवेली में सुरक्षित और खुश महसूस करती थी। ये उसका आश्रय था। ये उसका स्कूल था। लक्ष्मी ने खूब पढ़ाई की। उसने अपने बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लिए। उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। लक्ष्मी बहुत खुश हुई। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। उसने अपने माता पिता और टीचर्स का धन्यवाद किया। लक्ष्मी ने अपना सपना पूरा कर लिया था। उसने सबको दिखा दिया था कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। लक्ष्मी की कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा बन गई। वो उम्मीद और साहस का प्रतीक बन गई।